प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें इधर। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। दूसरा, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ईस्ट, इसको बच्चों खमीर भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ईस्ट या खमीर। नेक्स्ट है, हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। हैजा जीवाणुओं के द्वारा होता है। जीवाणु। प्यारे बच्चों, ये तो था खालिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाइए। सबसे पहले, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। चार ऑप्शन है, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। आपका इसमें अल्कोहल, ईस्ट का जो है निर्माण किसमें होता है? अल्कोहल में। सेकेंड, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और ईस्ट। ये आपका आ गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। थर्ड, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनाफ्लीस, मच्छर फर्स्ट, कॉकरोच सेकेंड, घरेलू मक्खी और तितली। इसमें प्यारे बच्चों ये आएगा आपका मादा एनाफ्लीस मच्छर। फोर्थ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी और मकड़ी। इसमें प्यारे बच्चों घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मांडने के कारण। यह आएगा बच्चों ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। इसके बाद है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नहीं बच्चों, मोल्डिंग नहीं, किण्वन और संक्रमण। ये किण्वन आएगा। प्यारे बच्चों ये दो प्रश्न हैं, इनको ध्यान से करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं ये। सभी बच्चे जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के प्रश्न उत्तर की तरफ ध्यान देंगे और कॉपी में करेंगे। प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए अनेक उनके कार्य से कीजिए। कॉलम 1, जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। कॉलम सेकंड में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, एड्स का कारक, हैजा का कारक और प्रतिजैविक उत्पादित करना। प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु जो है वो आपका किस पे जाएगा? हैजा पे, हैजा का कारक। ठीक है बच्चों। इसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद लैक्टोबैसिलस, दही का जमना। ईस्ट जो है आपका ब्रेड की बेकिंग,
एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, और एक विषाणु जो है वो आपका एड्स का कारक। ये प्रतिजैविक उत्पादित करना ये किसी में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ऐसे लिखना है, हम सूक्ष्म जीवों को बिना यंत्र के नहीं देख सकते, उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो इतने छोटे होते हैं इस कि हम उनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ गया फिफ्थ, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग 4 हैं। पहला है आपका जीवाणु, दूसरा है कवक जिसको फफूंदी भी कहते हैं बच्चों, थर्ड है आपका काई या शैवाल, और फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है बच्चों, ये 4 जो है इसके मुख्य वर्ग है। फिफ्थ के बाद आपका आता है बच्चों 6th क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वायुमंडल नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव हैं राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु ल्यूग्यूमिनस प्लांट की जड़ों की गांठों के अंदर स्थिर रहते हैं, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और वो मिट्टी में घुलनशील होकर पानी द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा जो है वो पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं। इस विधि को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद है 7th, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, उसमें से आप जो है इसके यूजेस लिख सकते हैं कि हमारे सूक्ष्म जीव जो हैं कितने उपयोगी हैं। हमारे मित्र जो हैं, ये मित्र के बारे में आपने 10 पंक्तियां लिखनी है। फिर मैं आपको डिटेल में दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि भूमि की उर्वरता जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण है राइजोबियम नामक जीवाणु द्वारा होती है। ठीक है, और इसके बाद ईस्ट जो है वो हमारे ईस्ट जो है कई चीजों में बनाने में उपयोग होता है, जैसे इडली है, ब्रेड है, केक है। ठीक है, और ईस्ट से बड़े पैमाने पर शर्करा से अल्कोहल और शराब बनाई जाती है, और सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं जिनको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन और इरेथ्रोमाइसिन। ये इनमें उपयोग में आप लिख सकते हैं। इसके बाद 8th है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। हानियों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां जीवाणुओं द्वारा होती हैं, जैसा कि टाइफाइड, टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ द्वारा भी हमारे कई बीमारियां होती हैं, जैसे अतिसार है, मलेरिया है। ठीक है बच्चों, मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा, जो उसका वाहक है, उसके द्वारा प्रोटोजोआ जो है हमारे शरीर में छोड़ जाता है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। घरेलू मक्खी है जो कि सूक्ष्म जीवों जो है वो हमारे खाने के ऊपर छोड़ जाती है, जिससे हमें हैजा हो सकता है। और वायरस से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि जुकाम है, खांसी है, पोलियो है, खसरा है और एड्स है। ठीक है बच्चों, ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं, सभी का विवरण करना है। मनुष्य के साथ साथ जंतुओं के अंदर भी एंथ्रेक्स करके एक बीमारी होती है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। पौधों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि गन्ने के अंदर, सरसों के अंदर और फलों के सेब के अंदर। ये सभी बीमारियां जो हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं। ये पूरा जो है आपने मनुष्य का, जीवों का, पौधों का पूरा जो है विवरण देना है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के बीमारियां होती हैं, जो कि ये हमारे लिए शत्रु का कार्य करती है। लास्ट है प्रतिजैविक क्या है। सबसे पहले तो प्रतिजैविक की परिभाषा देनी है। इसमें एक सूक्ष्म जीव जब दूसरे सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, उसको प्रतिजैविक कहते हैं और या एंटीबायोटिक कहते हैं।
मेन, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्यारे बच्चों, प्रतिजैविक लेते समय सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक बिना बीमार हुए खाते हैं तो आपके अंदर जो उपयोगी जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और यदि आप जब दोबारा बीमार पड़ते हैं तो वो प्रतिजैविक इतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना कि पहले होता। इसलिए प्रतिजैविक का कोर्स भी पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि बीच में छोड़ोगे तो सूक्ष्म जीव जो आपके शरीर के अंदर हैं वो नष्ट नहीं होंगे, वो दोबारा से पनप जाएंगे। यदि डॉक्टर ने 5 दिन का कोर्स बोला है तो 5 दिन ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए, और उस दौरान जल का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। ये सावधानियां हैं प्यारे बच्चों। और पाठ के सभी अभ्यास के 9 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। सभी बच्चे जो हैं कॉपी के अंदर 9 प्रश्न लिखकर जो है दिखाएंगे। थैंक यू, गुड डे।